दुनिया के सबसे महंगे घर का नाम है अंतिलिया। अंतिलिया एक आइलैंड था अटलांटिक ओशियन के पास, जिसकी खोज हुई थी 15th सेंचुरी में। इस आइलैंड का शेप रेक्टेंगुलर था और मुकेश अंबानी के घर का शेप भी रेक्टेंगुलर जैसा है, तो शायद हो सकता है इसलिए उन्होंने अपने घर का नाम अंतिलिया रखा। इस घर को बनाने वाले आर्किटेक्ट है परकिंस एंड विल, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है, और इसके मेन कॉन्ट्रैक्टर थे CMIC ग्रुप, वो भी बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर हैं। इस घर को बनाने में $2 बिलियन लगे, मतलब तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए, और ये बनके तैयार हो गया था 2010 में। तो गाइस अब हम चलते हैं सीधा फैक्ट्स की ओर। तो पहला फैक्ट ये है कि अंतिलिया एक 27 मंजिल की बिल्डिंग है, लेकिन इसके कुछ फ्लोर्स डबल साइज के हैं हाइट में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे डिजाइन किया गया है 8 रेक्टर स्केल अर्थक्वेक को सर्वाइव करने के लिए। तो टेक्निकली इसकी हाइट है 40 फ्लोर वाली बिल्डिंग जितनी, और इसकी टोटल हाइट है 570 फीट। अगला फैक्ट ये है कि इतने बड़े घर में रहने वाले हैं सिर्फ 5 लोग, लेकिन इस घर को मेंटेन करने के लिए रखे गए हैं 600 के करीब सर्वेंट्स, जो कि 24/7 इस बिल्डिंग को मेंटेन करते हैं, और उन लोगों के लिए भी रूम्स बना रखे हैं जहां वो रिलैक्स कर सकें। तीसरा फैक्ट ये है कि इस घर के 6 फ्लोर सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, जहां अप्रोक्सीमेटली 168 कार्स खड़ी होती हैं, और ये सारी कार्स मुकेश अंबानी की और उनके फैमिली मेंबर्स की हैं। अगला फैक्ट ये है कि अंतिलिया में टोटल 9 एलिवेटर्स हैं, गेस्ट के लिए अलग और अंबानी फैमिली मेंबर्स के लिए अलग। इस घर में प्राइवेट मूवी थिएटर है जिसमें 50 लोग एक साथ मूवी देख सकते हैं, और साथ ही 3 हेलीपैड्स भी हैं। पांचवा फैक्ट ये है कि अंतिलिया में एक स्पेशल स्नो रूम है। मुंबई की झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए मुकेश अंबानी ने घर में ही कुल्लू मनाली का बंदोबस्त कर रखा है। इस स्नो रूम में आर्टिफिशियल स्नोफॉल होती है और इसका टेम्परेचर भी काफी लो रहता है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि अंतिलिया में जो 27 फ्लोर्स हैं, उनमें से किसी भी फ्लोर का डिजाइन और इंटीरियर एक दूसरे से मैच नहीं करता, मतलब हर फ्लोर एक यूनिक लुक देता है। ये तो ऐसा होगा कि हर रोज एक नए घर में रहने जैसा। और जो मुकेश अंबानी फैमिली है वो टॉप फ्लोर पे रहती है। और आखिरी फैक्ट ये है कि ये घर 2010 में बनके तैयार हो गया था, लेकिन मुकेश अंबानी तकरीबन 2 साल तक इसमें शिफ्ट नहीं हुए थे, क्योंकि एक वास्तुशास्त्र के पंडित ने ये बताया था उन्हें कि ये घर उनके लिए बैड लक साबित हो सकता है। गाइस इस घर को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। इस लैंड के जो पहले ओनर थे वो एक अनाथालय चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, जिन्होंने ये लैंड मुकेश अंबानी को बेचा था ये सोचकर कि वो यहाँ पर एक स्कूल बनाएंगे अनाथ बच्चों के लिए। उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन आखिरी में जीत मुकेश अंबानी की हुई। इस घर को लेकर दूसरे देश के लोगों ने और बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने अलग अलग रिएक्शंस दिए, जैसे कि एक अमेरिकन न्यूज चैनल का ये कहना था, क्या एक ऐसी कंट्री जो कि डेवलपिंग है, जहां लाखों लोगों की बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं हो पाती, वहां के इतने बड़े बिजनेसमैन का इतना महंगा घर बनाना एक सही डिसीजन था? क्या वो उन पैसों से अपने देश की हेल्प नहीं कर सकते थे? रतन टाटा ने भी एक इंटरव्यू में अपने व्यूज बताए इस घर को लेकर। उन्होंने कहा कि अंतिलिया निशानी है भारत के अमीर लोगों की, जो कि भारत की गरीबी को अनदेखा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अंबानी के आलीशान घर को देखकर और उसकी कॉस्ट को सुनकर हैरान थे और दुखी भी। वो कहते हैं कि उस घर में रहने वाले लोगों को अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए थी, और अगर वो ऐसा नहीं सोचते तो ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि भारत के ऐसे अमीर लोगों को अपनी वेल्थ से गरीबों की प्रॉब्लम को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। तो गाइज ये थे कुछ फैक्ट्स मुकेश अंबानी के आलीशान घर अंतिलिया के बारे में, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। क्या इतना बड़ा घर बनाना और इतने पैसे फूकना ऐसे घर में जहां पे सिर्फ रहने वाले सिर्फ 5 लोग हैं एक सही डिसीजन था? क्या उन पैसों से गरीबों की हेल्प हो सकती थी? और गाइस मुझे आप नीचे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की मजेदार वीडियो आपके लिए हमेशा बनाता रहूंगा। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।